कुरुक्षेत्र की धूल बैठ चुकी थी। युद्ध का कोलाहल शांत हो चुका था, पर एक योद्धा अब भी जीवित था। धरती पर नहीं, तीरों की शैया पर। वह थे भीष्म पितामह। उनका शरीर सैकड़ों बाणों से विदीर्ण था, पर आंखों में स्थिरता थी। चेहरे पर पीड़ा नहीं, केवल प्रतीक्षा, प्रतीक्षा मृत्यु की। भीष्म साधारण योद्धा नहीं थे। उनका जन्म ही अद्भुत था। गंगापुत्र, देवव्रत। उन्होंने अपने पिता की प्रसन्नता के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, और उसी त्याग के कारण उन्हें वरदान मिला, इच्छा मृत्यु, अर्थात जब चाहें तब प्राण त्याग सके। युद्ध के 10वें दिन अर्जुन के बाणों से वे धरती पर गिरे, पर गिरे भी तो कैसे? धरती को छुए बिना, बाणों की नोकों पर टिके हुए। आकाश मौन था। पांडव और कौरव दोनों स्तब्ध थे। अर्जुन ने आगे बढ़कर उनके सिर के नीचे बाणों का तकिया बनाया। जल मांगा गया तो अर्जुन ने पृथ्वी में बाण मारा और गंगा जल फूट पड़ा। वह दृश्य एक योद्धा का पतन नहीं, एक युग का झुकना था। पर मृत्यु आई नहीं, क्योंकि भीष्म ने कहा, अभी नहीं। सूर्य दक्षिणायन में था। उन्होंने प्रतीक्षा की, उत्तरायण की। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहते हैं, उत्तरायण में देह त्याग करने वाला आत्मा उच्च लोक को प्राप्त करता है। क्या यह केवल आस्था थी, या समय और चेतना पर नियंत्रण का विज्ञान? भीष्म श्वास को रोक सकते थे, प्राण को स्थिर कर सकते थे, मन को मृत्यु से ऊपर उठा सकते थे। उनका शरीर घायल था, पर आत्मबल अडिग। दिन बीतते गए, राज्य बदल गया, युद्ध समाप्त हो गया। और फिर जब सूर्य ने उत्तरायण की दिशा पकड़ी, भीष्म ने आंखें बंद की, श्वास स्थिर हुई, चेहरा शांत हो गया। उन्होंने स्वयं मृत्यु को स्वीकार किया। न कोई चीख, न कोई भय, केवल एक दीर्घ शांति। और उसी क्षण एक महान आत्मा शरीर से मुक्त हो गई। भीष्म की मृत्यु हमें क्या सिखाती है? शक्ति केवल युद्ध जीतने में नहीं होती। सच्ची शक्ति है अपने मन, अपने प्राण, अपने भय पर विजय। इच्छा मृत्यु केवल वरदान नहीं था, वह अनुशासन था, वह योग था, वह आत्मनियंत्रण का चरम रूप था। जब जीवन त्याग भी साधना बन जाए, तभी मनुष्य भीष्म बनता है। कुरुक्षेत्र की धूल आज भी उड़ती है, पर उस शैया पर लेटा हुआ योद्धा आज भी हमें सिखाता है, मृत्यु अंत नहीं है, अधूरा जीवन ही असली पराजय है।